and made the British scared. And his name was Alluri Sitarama Raju. Now, let me become Alluri Sitarama Raju. I was born in Andhra, in a small village. I saw the pain of tribal people. Their land was taken and the British made rules and punished them. I said, no more. I trained in the forest. I learned how to fight like a warrior. With the Adivasis' support, we do not have guns. We have courage. We attacked British police stations and took their weapons and back to the jungle. They feared my name, Alluri. I knew I would not live long, but I knew my people would rise. At the age of 27, they caught me and shot me. And I smiled. The jungle would remember my name, Alluri Sitarama Raju. आनंदी, तुम दूसरों की जान बचाओगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। सन 1884 में मैंने समुद्र पार किया, वो भी मराठी साड़ी पहने। मैं अमेरिका पहुंची, नौकरी नहीं बल्कि डॉक्टर बनने। मैंने वुमेन्स मेडिकल ऑफ पेंसिल्वेनिया में भाषण दिया। मैंने कहा, एक हिंदू महिला आप सबके देश आई है ताकि वह अपने देश की महिलाओं का इलाज कर सके जो चुपचाप आती हैं। और वहाँ लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने साहस किया। शहर में माशाल्लाह लगा दिया गया है। रात के 8 बजे के बाद जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 सुनो। अरे अब हम पर ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? अब क्या हमें अपने घरों से बाहर निकलने की भी आजादी नहीं? भाइयों, हमें इन गोरों को सबक सिखाना ही होगा। मैं नहीं मानता इस कानून को, खंडन करता हूँ मैं इस कानून का। माँ भारती में आज रहेगी जब तलक ईमान की, लंदन तलक गूंजेगी ये आवाज हिंदुस्तान की, आवाज हिंदुस्तान की। भाइयों, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को सफल बनाना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग। भाइयों, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे नेता रिहा नहीं हो जाते और गोला टैंक वापस नहीं लिया जाता। हम ये आंदोलन जारी रखेंगे, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। ओ बैठो 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 बैठो, डरने की कोई बात नहीं, हम नहीं डरने वाले इन गोरों से। बैठो 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 बैठो। वीरे, वीरे तू कहाँ है? वीरे उठ, हम हार नहीं मान सकते। वीरे उठ। जनरल डायर, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने हमें मारा, पीटा और हम पर गोलियां भी चलवाई, पर हम चुप रहे। अब क्या इतनी निर्दयता? क्या आजादी की जान इतना गुनाह है? पर अब बस और नहीं, अब और नहीं। मैं अपने भाइयों की ये कुर्बानी जाया नहीं होने दूंगा, जाया नहीं होने दूंगा। पुत्र मैं उधम माँ भारती, तेरे चरणों का दास। डायर को मारकर तेरा कर्ज मैं उतारूंगा। ऐसे दुष्ट रक्त से तुझे लगे ना दाग, ऐसे फसाद को मैं लंदन जाके मारूंगा।
मैडम प्राइम मिनिस्टर, आर्मी का एक रूल है, सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देंगे और आप कैप्टन राइफलमैन दमन के हर सैल्यूट का जवाब दोगे। आज के बाद मेरा कोई भी जवान मेरे रिटन ऑर्डर्स के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और ये ऑर्डर मैं कभी नहीं दूंगा। I beg your pleasure, ma'am. I beg your pleasure, ma'am. सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मनों की जान लेना। हम रहे या ना रहे, इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। Second participant of class 4. आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। और रही बात सर झुकाने की, मेरा सर ना उस बार झुका था ना अब झुकेगा। सर ना डर से झुकता है ना अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाले सम्मान से अड़ा रहता है। My name is Ram Prasad Bismil. I was born on 11 June 1897 in a small town in Uttar Pradesh. When I was little, I loved my country India more than anything. But I saw that India was not free. We were under British rule. That made me sad. That made me angry. So I picked up my pen and paper. Yes, I am a writer, a poet, and my words could shake hearts. One of my most famous poem is सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाबू सोने का समय हो गया है। चलो मैं उसे लोरी सुना दूं। सो जा मेरे राजकुंवर, तेरे सपने हो सुंदर सा, छोटी उम्र पर दिल है बड़ा, तू ही बनेगा चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ? बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मार दिया, घोर पाप। अब बनवीर यहाँ आएगा जरूर मेरे कुंवर को मारने, पर मैं भी पन्नाधाय हूँ, देखती हूँ कुंवर को हाथ में कैसे लगाता है।
देना मेरे लाल। मुझे माफ करना। स्वामी भक्ति की मिसाल हो तुम, बलिदान के इतिहास में पन्ना अमर नाम हो तुम। एवरेस्ट पर चढ़ने की नहीं, बल्कि गिरकर वापस खड़े होने की है। मैं वो दिन नहीं भूल सकती। मैं राष्ट्र स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। मैं रेल से सफर कर रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने मेरा बैग छीनना चाहा। मैंने हिम्मत की, उनसे भिड़ गई और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और मेरा पैर फट गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब जिंदगी वैसी नहीं। लोगों ने कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैंने सुना, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने तय किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान शरीर से नहीं बल्कि हौसले से बड़ा होता है। मैंने ट्रेनिंग ली कृत्रिम पैर के साथ, कई बार गिर पड़ी, घाव हुए, रात भर रात में रोई, पर फिर उठी। आखिरकार 21 मई 2013 को मैं उस चोटी पर पहुंच ही गई, झंडा फहराया। वह जीत सिर्फ मेरी नहीं, सभी लोगों की है। Worldly pressure did not fascinate me, so I became a sannyasi at the age of 18. I roamed hills and jungles as Bal sannyasi. I mingled with the local tribals and helped them to fight with Britishers. Britishers were cutting down the trees to make train. मैं बचपन से देख रहा हूँ ये अंग्रेज मेरे देश में राज कर रहे हैं। ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं ठान लिया मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने देश को आज़ाद करूँगा। फिर मैंने खूब पढ़ाई की और फिर मैं जब बड़ा हो गया तो मैं सोचा अब मैं लड़ूंगा। Going to present role of teacher and student. Let's start. Good morning बच्चों। Good morning sir। बच्चों आज तुम लोग ने होमवर्क किया? नहीं सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि घर में लाइट नहीं थी सर। हाँ तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ लेते। लेकिन सर माचिस तो पूजा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की थी। मैं आज़ाद हिंद फौज सरकार में महिला मामलों की मंत्री भी थी। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं आज़ाद हिंद फौज की एक सिपाही होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है। इसका मतलब है हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा मिले। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ कोई गरीब ना हो, कोई भूखा ना हो। मैं चिकित्सक होने के नाते मैं जानती हूँ कि बीमारियों से लड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई बीमारियों से भी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए हमें अपने देश को बीमारियों से आज़ाद करवाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Student of class 5C is going to act as Dr. Muthulakshmi Reddy, the voice of courage, a fearless reformer. She was a gynecologist and a surgeon, born on 13 July 1886, and she lives in princely state of Pudukkottai, Tamil Nadu. So here it begins. They told me a girl cannot become a doctor. They told my mother, your daughter will bring shame to her caste. But Amma believed in me. She whispered, never stop walking, even if the whole world stands in your way. And I walked. I was the only girl in the medical college, surrounded by silence and stares.
but I only listen to the beating hearts of my patients, not to the beating drums of patriarchy. Do you know what they said when I entered the legislature? They told me women have no place in politics. थे, नारी और सब धर्मों का सम्मान हमेशा करते थे। वीर शिवाजी भारत पर अभिमान हमेशा करते थे, अभिमान हमेशा करते थे। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य का संस्थापक, मेरा हर सांस हर धड़कन मेरे स्वराज के लिए है। मैं मरते दम तक इस देश की रक्षा करूंगा। दुश्मन चाहे कितना भी बलवान हो, उससे धूल चटाना मेरा कर्तव्य है। मेरे देश के वीरों, उठो, जागो और अपने देश के लिए कमर कसो। दुश्मन की चालबाजी से डरो मत, अपने हौसलों को बुलंद रखो। याद रखो, अगर एक अकेला इंसान भी ठान ले तो पूरी इतिहास बदल सकता है। आज मैं अपने मराठा वीरों को ललकारता हूँ कि देखो, ये मुगल हमें दास बनाने आए हैं। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी गुलामी में बिताना चाहते हो? क्या तुम अपने स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने दोगे? नहीं, हम मरते दम तक इस देश की रक्षा करेंगे और मुगलों को उखाड़ फेंकेंगे। हमारा एक एक सैनिक शेर है और एक एक मराठा शिवाजी। न्याय के बिना कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता। अत्याचार सहना कायरता है। मैं अपने हर एक लोगों को अन्याय से मुक्त कराऊंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। यह मराठा भूमि न्याय और धर्म की भूमि है, जिसे मैं बचाऊंगा। स्वतंत्रता एक वरदान है, इसे प्राप्त करना सबका अधिकार है। मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी। ज्यों तिवारी जनी उधारी, ज्यों तिवारी जनी उधारी। भारत माँ का राज दुलारा, एक के बदले 10 को मारा। पहरे हो गए कोड़े चप्पो, हर हर महादेव हुंकारा। हे इडियट, तुम्हारा नाम क्या है? मैं आजाद हूँ। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। अच्छा, तुम्हें मालूम है तुम हमारा गुलाम हो। ये तुम्हारा भ्रम है। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। अच्छा, तुम अगर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। Freedom is my birthright and fighting for freedom is not a crime. अच्छा, तो तुम मुझसे माफी मांगी, मैं तुम्हें माफ कर दी। अजी, माफी तो वो मांगते हैं जो कायर हो। चंद्रशेखर आजाद वीर है, निडर है, निर्भीक है। मैं अपने मरते दम तक अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे हम। आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे हम। आजाद थे, When she was invited in Second International Socialist Conference, which was held in Germany on 22nd August 1907. आज यहाँ जर्मनी में जब सभी देशों के झंडे लहरा रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं कि भारत के स्थान पर ब्रिटिश झंडा लहराए। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ। दुनिया वालों देखो, यही है भारत का झंडा। यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सलाम करो। एक झंडे के 3 रंग, लाल, पीला और हरा, हमारे भारत के धर्मों को दर्शाता है। यह 8 कमल हमारे भारत के 8 प्रांत हैं। सूरज हिंदू धर्म और चांद इस्लाम का प्रतीक है और यही झंडा मेरा भारत है। इस झंडे को भारत के लोगों ने अपने खून से सींचा है। इसकी सुरक्षा में
अपनी जान दी है। इस झंडे को मैं अपने हाथ में लेकर दुनिया भर के लोगों से निवेदन करती हूँ कि वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दें। छोड़ो मुझे छोड़ो, हटो भारतवासियों, आगे बढ़ो, हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम, छोड़ो मुझे छोड़ो, वंदे मातरम, छोड़ो मुझे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, छोड़ो मुझे छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे। इस छोटे से गांव का निवासी हूँ, पर आप कर क्या रहे हो? दिखता नहीं है, मैं ये पहाड़ खोद रहा हूँ। असंभव है। असंभव कुछ नहीं, भगवान के भरोसे मत रहिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। पर आप ये पहाड़ क्यों खोद रहे हैं? मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं है, इसलिए लोग बिना इलाज के अपनी जान गंवा दे रहे हैं। इस रास्ते के बन जाने के बाद शहर और गांव की दूरी बहुत कम हो जाएगी, जिससे लोग अपना इलाज करवा सकें।